आजकल एनर्जेटिक रहना आसान नहीं है और तो और यंगस्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, चेहरा डल मुरझाया सा, और इतने कम एज में बीमारियों का बड़ा थैला लेके घूम रहे हैं। सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता। आज मैं आपको एक एफर्टलेस तरीका बताने वाली हूँ इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए जानते हैं वो तरीका कौन सा है। बस आपको अपने डाइट में शुगर को अवॉइड करना है, यानी कि खाने में बिल्कुल भी शक्कर यूज़ नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे यही तो सबसे मुश्किल काम है कि हम शुगर अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी बात को आसान बनाने वाली हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि शुगर जो है स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, बट हम ये नहीं जानते वो कैसे रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में जाके और कैसे यह स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। क्या आप जानते हैं शुगर हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? कोई भी शुगर या स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, क्यों मुंह में पानी आ गया ना, यही तो ये काम करता है। आप अभी टेस्ट करके देख सकते हैं। आप थोड़ा सा शुगर अपने मुंह में भर के देखें, पूरा मुंह आपका ब्लैड से भर जाएगा, क्योंकि जब भी हम शुगर कंज्यूम करते हैं हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे ग्लैंड से भारी मात्रा में फ्लो यानी कि सिक्रीशन होता है। सेम थिंग यह आपके पेट में भी होता है। जब भी आप शुगर डाइट लेते हैं आपके पेट में भारी मात्रा में फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन का इशू आता है। खाना अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब यह आपके अंगों तक पहुंचता है तो फ्लूइड के सिक्रीशन की वजह से यह आपके खाने को नहीं पचा सकता है। और साइंस ये कहता है कि ज़्यादा लिक्विड के फ्लो होने से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इट्स जस्ट लाइक कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं कोई भी घाव को लेके, तो वो कहते हैं आप इसको ड्राई रखो, क्योंकि अगर आप इसमें पानी पड़ने देंगे कि तो घाव कभी ठीक नहीं होगा। सेम थिंग हमारे बॉडी में भी होता है। दोस्तों, आपने इन सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, इनमें से किसी न किसी को कैंसर जैसे बड़े रोग होते हैं, जबकि वो तो सारे डाइट प्लान फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये बंद नहीं करते, इसकी वजह से कैंसर जैसे भयानक रोग पैदा हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुगर लेने से कैंसर कैसे हो सकता है। आइए समझते हैं। जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो शुगर का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, इसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। जब आपका डाइजेशन स्लो रहता है तो यह आपकी बॉडी में लॉन्गर टाइम के लिए रहता है। लॉन्गर टाइम होने की वजह से यह फर्मेंटेशन कॉज करता है, यानी कि कोई भी भोजन अगर हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहता है तो सड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू डे आफ्टर डे हमारी सेल्स में, बॉडी सेल्स में इन्फ्लामेशन और इरिटेशन पैदा होता है। बाद में यही चीज़ें कैंसर का कारण बनती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुगर तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और साथ ही से एथलीट्स लेते हैं और घोड़ों में को भी दिया जाता है रेस में दौड़ाने के लिए। तो आप सोचिए कि कोई भी चीज़ जब विग्रस पैदा करता है, जब आपको आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ देती है केवल कुछ देर के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। शुगर इज़ अ प्योर आइसोलेटेड कार्बोहाइड्रेट, इट्स नॉट अ परफेक्ट फूड। ये फिल्ट्रेशन से बनता है। शुगर बनाने के लिए इसमें मौजूद जितने भी फाइबर, ऐश और जितने भी नाइट्रोजन, एसिड और फैट रहते हैं सबको रिमूव कर दिया जाता है और केवल शुगर बच जाता है। आजकल हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल भारी मात्रा में शुगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। शुगर को लीवर मेटाबोलाइज करता है, यानी कि अगर बॉडी में ज़्यादा शुगर होगा तो यह जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वह फैट में कन्वर्ट होता है लीवर के थ्रू, और जब ज़्यादा शुगर लेते हैं तो यह फैटी लीवर कॉज करता है। अगर फैटी लीवर होता है तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकते हैं, क्योंकि जो शुगर है वो फैट में बदल जाता है और ज़्यादा फैट होने से आपकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट होती है। और यही शुगर जो है हमारे फ्लूइड को बढ़ाता है, फ्लूइड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। जैसे हमने पहले आपको बताया, जब आपके ब्लड वेसल्स में ज़्यादा फ्लूइड होंगे तो यह आपके ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित करेगा या आपको ब्लड प्रेशर कॉज करेगा। तो इस तरह से यह शुगर के जो नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है 450 ग्राम शुगर में 1800 किलो कैलोरी एनर्जी होती है,
और हमारी बॉडी को 24 आवर्स में केवल 2000 से लेके 2200 तक किलो कैलोरी की नीड होती है। सोचिए कि आप जो भी चीज़ें ले रहे, इवन एक फ्रूटी के बॉटल में भी 8 चम्मच शक्कर के बराबर शुगर सिरप होता है उसके एक चम्मच में। क्या आपको पता है शुगर भी जो एडिक्टिव ड्रग्स के जैसे ही काम करता है? आइए समझते हैं वह कैसे। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक रसगुल्ला खाने के बाद भी दूसरा रसगुल्ला खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक रसगुल्ले से मन नहीं भरता। वह इसीलिए होता है कि जैसे ही हम शुगर कंज्यूम करते हैं हमारे ब्रेन में एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। जैसे ही हम शुगर कंज्यूम करते हैं हमारे जो टेस्ट बड होते हैं, हमारे जो टेस्ट सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो स्वाद के लिए प्रभावित होती है, वह कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती है हमारे ब्रेन में, यानी कि ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं। वह जैसे ही रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन तक एक ट्रांसफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि हाँ, बॉडी में कुछ मीठा गया है। और जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं बॉडी में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, यानी कि हमें बहुत हैप्पीनेस फील होता है। इसीलिए जब भी आप मीठा खाते हैं आपको बहुत रिलैक्स और बहुत खुशी फील होती है, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होती है और इसी वजह से हमारा ब्रेन कहता है कि हमें और चाहिए। स्वीट फ्रूट्स आर फार बेटर देन शुगर। आप शुगर को बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आप शुगर को रिप्लेस तो कर ही सकते हैं ना। तो शुगर को रिप्लेस करने के लिए आप इनमें से चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि डेट्स, कोकोनट शुगर, फिग्स, रेजिन और मिश्री। इन सारे चीज़ों के साथ आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो केवल 15 डेज़ के लिए आप शुगर को अवॉइड करके देखें। आपका जो बॉडी है फिर से एनर्जेटिक हो जाएगा, आपका चेहरा फिर से निखरने लग जाएगा, आपकी जो बेली फैट है वो कम होने लगेगी और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको 15 डेज़ में पता चल जाएगा। सो शुगर को अवॉइड करें। इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करें।